हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 23, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊँगा जैसे मल्टीपल एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम सब मल्टीपल एंगल्स का डिस्कशन करेंगे एंड उस पर बेस्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपका डिस्कस होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, जैसे आपके पास साइन 2a था और आप जानते हैं साइन 2a क्या जानते हैं। देखिए तो कौन कौन सा, 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू कॉस a। फिर आपका ये था जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। फिर आपका क्या था, 2 टाइम्स ऑफ tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। यही था आपका साइन 2a का फॉर्मूला था, ठीक है। आप फिर साइन को आप कॉस में भी पूरा 100% लिख सकते हो। कैसे? आइडेंटिटी का यूज करके स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर कॉस ए को भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, बट आपका मेन यही दो था। फिर आपका देखिए तो कॉस में याद होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आपका था क्या चीज़, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर आपका था 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर लास्ट था आपका 10 में अगर लिखना चाहते थे तो क्या था आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यही था आपका कॉस में। और 10 में क्या था, 10 में आपका था क्या चीज़, 2 टाइम्स ऑफ 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। यही था आपका जो बताए थे हम मल्टीपल एंगल्स में। अब देखिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए अब जो आपके पास जो आएगा, तो जैसे आपके पास साइन 2a है तो अब आपका क्या होगा, एंगल ए आएगा किसके टर्म में, a/2 के टर्म में आएगा, ठीक है। सब मल्टीपल एंगल a in terms of a/2, इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका a/2। अब देखिए तो यहाँ पे कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे अगर आपके पास अगर यहाँ जो भी आपका जो एंगल है उसका जस्ट हाफ होता है, देख लीजिए जहाँ भी हाफ हुआ। यहाँ अगर 2a का बात करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देख लीजिए जहाँ भी हाफ है, ठीक है। अगर आप फिर यहाँ पे 2a का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम मान के चलिए अगर आपके पास साइन 2 है, अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि साइन a, तो साइन a लिखना चाहते हैं तो देखिए तो जो भी अगर आपके पास एंगल होगा आप क्या कर सकते हैं, आप लोग जो एंगल आपका होगा आप क्या कर सकते हैं, उसका हाफ ले सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन a/2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस a/2, ठीक है। आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, साइन ए का यूज कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। फिर अगर आप 10 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 10 a/2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा तो लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका 2 के बाद जो एंगल दिख रहा है वही एंगल आता है। 2 के बाद कौन सा एंगल दिखा, ए, तो आपका यहाँ पे ए आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तो साइन ए को आप ऐसे लिख सकते हैं और 2 के बाद कौन सा दिख रहा है एंगल, आपका a/2 दिख रहा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ क्या हो जाएगा, आपका a/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए साइन ए का आ गया। उसी तरह कॉस 2a को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कॉस 2a क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो इसको आप कॉस a लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। फिर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। फिर आप यूज कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक है। और फिर लास्टली आप यूज कर सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर
a/2 जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ आप लोग a/2 से रिप्लेस कर लीजिए। ये हो गया। चलिए फिर लास्ट आपका एक है 10 का, तो 10 का भी लिख सकते हैं। 10 क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 10 a/2 बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए एंड इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं आप लोगों को ताकि और क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस देखिए तो इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आपके पास क्या है, जो प्रूव करना है cos a प्लस cos b का स्क्वायर जो होगा वो आपका sin a माइनस sin b का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a प्लस b/2 है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, इसको आप तोड़ सकते हैं। देखिए पहले लिखिए आप लोग LHS, ठीक है, और आपके पास LHS क्या है cos a प्लस cos b का स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का स्क्वायर, यही चीज़ है। इसको आप लोग क्या करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b। ठीक है, ऐसा कुछ है। और फिर यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स ऑफ नहीं माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin a इंटू sin b, यही चीज़ है। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cos स्क्वायर a, देखिए हम यहाँ पे पेयर लगा रहे हैं cos स्क्वायर a का sin स्क्वायर a के साथ, ये क्या दे देगा आपका 1 दे देगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर cos स्क्वायर b का आपका देखिए तो sin स्क्वायर b के साथ क्या दे देगा 1 दे देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो आपके पास क्या बचा, देखिए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस, अब देखिए तो ये पार्ट इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा आपका cos a इंटू cos b, और यहाँ पे आपका क्या है माइनस है sin a इंटू sin b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, 2 cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b क्या होता है आपका cos ऑफ a प्लस b। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास cos ऑफ a प्लस b। ठीक है यहाँ तक। और 1 प्लस cos थीटा आपको याद होगा क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर, जो आपका एंगल होगा बाई हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a प्लस b बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका RHS प्रूव करना है, देख लीजिएगा आप लोग, यही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए तो सेकंड क्वेश्चन में LHS आपका क्या है 1 प्लस cos π/8, फिर क्या 1 प्लस cos 5π/8 3 है, फिर है 1 प्लस cos 5π/8 1 प्लस cos 7π/8, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे रिलेशन देखिएगा, यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक π/8 एंड 7π/8 ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा पाई बनाएगा। देखिए समझ में नहीं आया तो देखिए फिर देख लीजिए, π/8 एंड 7π/8 आपका क्या बना देगा पाई बना देगा, बिकॉज दोनों का एलसीएम आपका वही होगा 8 एंड पाई प्लस 7π क्या हो जाएगा आपका 8π, 8π/8 मतलब क्या हो जाएगा पाई। सिमिलरली आपका 3π और 5π, ये वाला 3π/8 एंड 5π/8 ये भी आपका क्या बना देगा पाई बना देगा। तो हम ऐसा करते हैं किसी दो को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं 5π को चेंज कर लेते हैं और 7π को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे देखिए तो cos 5π/8 यही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या cos पाई माइनस 3π/8 ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा।
ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या हो गया, cos 7 पाई बाई 8 को आप चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8, तो ये रहा आपका माइनस कॉस पाई बाई 8, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए आपका फर्स्ट आपका जो रहेगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ये आपका एज इट इज रहा, ठीक है। ये देखिए तो आपके पास 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, ये भी एज इट इज रहा, यहाँ तक बात क्लियर है। और फिर देखिए तो 1 प्लस 5 पाई बाई 8 को देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 5 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं क्या 1, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। और फिर देखिए तो cos 7 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 1, ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस पाई बाई 8। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो आपका 1 प्लस आप देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए तो यहाँ भी आपका a प्लस बी है और यहाँ भी आपका a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये रहा आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये रहा आपका कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता होगा आइडेंटिटी से कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। और फिर ये देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करिए ऊपर नीचे देखिए, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर कितना टोटल हो गया 2 2 जा 4 हो गया, तो नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर, ऊपर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है आपके पास, ठीक है। तो देखिए तो 2 साइन स्क्वायर, इसको क्या करिए पहले 1/4 को बाहर रखिए, ठीक है। फिर देखिए तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो यहाँ जब थीटा होता है तो इसमें क्या करते हैं, अगर लिखना चाहते हैं कॉस के फॉर्म में तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ जो भी एंगल है 2 से मल्टीप्लाई होगा, कैसे लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 8। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए इसको भी आप लिख सकते हैं, देखिए तो 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 8। अब देखिए 1 माइनस 1/4, 1 माइनस ये कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा 4, तो कॉस पाई बाई 4, और फिर ये आपका आ जाएगा क्या चीज़, देखिए तो 1 कॉस 3 पाई बाई 4, तो ये रहा 1/4, और देखिए तो 1 कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, ठीक है। और फिर ये देखिए तो 1 माइनस 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4 क्या होता है आपका, याद रखिएगा कॉस 3 पाई बाई 4 आपका 135 एंगल हो गया, और ये आपका कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपका क्या हो जाएगा आपका ये निगेटिव माइनस 1/√2 होगा, ठीक है। हम सब बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप लोग देख लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आता है, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव होगा माइनस 1/√2, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 1/4 a माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/√2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए 1/4 तो एज इट इज रहा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। 1/4 तो 1/4 रहा, और 1 में से 1/2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 एंड 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/8, जो कि आपका RHS है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दो और क्वेश्चन देख लीजिए।
आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। cos 4x, ठीक है, यही आपका क्या है, LHS है। अब देखिए तो इस cos 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 2 टाइम्स ऑफ 2x, ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा क्या होता है आपका, याद होगा 1 माइनस क्या होता था 2, देख लीजिए 1 माइनस cos 2 थीटा आप लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो आपके पास थीटा के प्लेस पे 2x है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। चलिए आप लोगों को सब बताया भाई ये सब। 1 माइनस 2 को ऐसे रखिए और फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रहा 2, साइन 2x को लिख सकते हैं आप लोग 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस x का पावर 2, तो ये रहा 1 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और फिर ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, मतलब 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये रहा आपका RHS, देख लीजिएगा इसको। चलिए लास्ट देख लीजिए आप लोग, लास्ट देख लीजिए आप लोग। लास्ट देखिए तो क्या आपका LHS आपका है यहाँ पे साइन x माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन c माइनस साइन d आप लोग को पता होगा, क्या लिखते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ साइन c माइनस d बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस c प्लस d बाई 2, यही होता है आपका। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका साइन, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x बाई 2, और ये कितना हो जाएगा cos 4x बाई 2, ठीक है। और नीचे देखिए तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका cos 2x। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आप 2 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये निगेटिव है और निगेटिव बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मतलब माइनस साइन x, ठीक है, ये बाहर है निगेटिव, साइन में निगेटिव बाहर हो जाता है। और ये देखें तो आपके पास क्या हो कटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका cos 2x बाई नीचे क्या हो जाएगा माइनस cos 2x, ये कैंसिल आउट हो गया, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। इट मीन्स डैट यू हैव ओनली 2 टाइम्स ऑफ साइन x, जो कि आपका यही RHS है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। एंड आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं PDF में क्वेश्चंस लगा दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम्स होगा आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।